हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, ठीक है। आईटीआई के लिए जो आईटीआई के स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, उनके लिए 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर बार एग्ज़ाम में आए हैं। ये क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम पेपर उनसे ही निकाले हैं, ठीक है। तो उनसे निकाल के मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं आपके। इन 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो ईज़िली आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे जो बहुत ईजी हैं, ठीक है। और इनको करने से आप आसानी से पास हो सकते हैं पेपर में। जिनको केवल पास होना है वो इन क्वेश्चन को पढ़ के भी जाएंगे, तो अगर यहाँ 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है, और बाकी वो थोड़ा वैसे भी कर लेंगे, टिक मार्क भी मार लेंगे, तो वो आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। मगर जो अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे हैं वो इनके साथ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो प्ले लिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से जो क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। और बहुत से मैंने एमसीक्यू हर चैप्टर वाइज भी बनाए, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर किसकी होती है? करंट की, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि जो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र से पीछे रहने की घटना कहलाती है, वो किस में होती है? हिस्टेरिसिस जो लॉस होता है उसमें आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स बी होता है वो एच से पीछे रह जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की मैट्रिक इकाई होती है, वो होती है टेस्ला, ठीक है। मैट्रिक या एसआई यूनिट जो होती है टेस्ला होती है। बाकी ये सब इसकी क्या है? गॉस और अरेस्टेड, ये इसकी सीजीएस यूनिट है, ठीक है। और ये तो फ्लक्स की होती है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एसी सप्लाई पर फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक लगाने का उद्देश्य। तो जो ट्यूबलाइट होती है उसमें चौक क्यों लगाते हैं? उसमें चौक लगाते हैं ट्यूबलाइट जलने पर करंट का नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, करंट को नियंत्रित करने, कंट्रोल करने के लिए, ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए हाई वोल्टेज, ठीक है, यानी हाई वोल्टेज स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज को देने के लिए उसमें चौक लगाते हैं। तो दोनों इसका राइट आंसर होगा। बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो जो आपके सेल होते हैं, अगर हमें करंट बढ़ाना है तो हम उनको क्या में जोड़ेंगे? पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है, समांतर क्रम में। और अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना होता है तो कैसे बढ़ाते हैं? सीरीज में बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सीरीज में और करंट को बढ़ाने के लिए पैरेलल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बहुत बार आया भी है एग्जाम में, ठीक है। एक बैटरी है कितनी? 144 AH की, जो 8 एम्पियर की धारा क्या करती है, कितने घंटे तक देगी, ठीक है। तो आपको बैटरी की जो कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला पता है कि कैपेसिटी बराबर होता है A/H। तो कैपेसिटी कितनी है? 144 AH इसकी। करंट कितनी लेता है? 8। तो यहाँ से H निकाल सकते हैं, 8 से 144 को डिवाइड करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 18 होगा, ठीक है। भारत में जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आता है एग्जाम में, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज, बाकी कुछ देश से जैसे अमेरिका वहाँ पे 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, चाहे आप पिछले कितने साल के भी एग्जाम पेपर उठाओगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो इसकी इक्वेशन होती है E2 = 4.44 पाई। अगर हम सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज निकालें E2 तो यहाँ पे N2 आएगा, ठीक है। और अगर E1 निकाल रहे होंगे तो N1 आएगा, ठीक है। और 5 मैक्सिमम, ठीक है। ये होती है ईएमएफ इक्वेशन। एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 मैक्सिमम की वैल्यू रख के B/A, बाकी सेम आ जाएगा। तो ये भी बन सकती है, ठीक है, चाहे इतना लिखो या 5 को हटा के B/A भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है KVA में, ठीक है, KVA में इसकी यूनिट होती है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि सिंगल फेज में वोल्टेज होती है, तो सिंगल फेज में 220 वोल्ट होती है और 50 हर्ट्ज सप्लाई होती है, ठीक है।
पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होती है, तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज आपकी क्या होती है, सेम होती है, बराबर, ठीक है। और सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटी सर्किट में पावर फैक्टर होता है, तो कैसा पावर फैक्टर होता है, लीडिंग, ठीक है। आपको पता है हमारे पास 3 तरीके के सर्किट होते हैं या लोड होते हैं, ठीक है, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटी। रजिस्टिव में यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यानी एक होता है, ठीक है। इंडक्टर में लैगिंग होता है और कैपेसिटिव में लीडिंग होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर में पूछा है तो लीडिंग हो जाएगा, ठीक है। इस पे मैंने वीडियो बनाई है रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। उसमें मैंने सारे सर्किट के बारे में डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, वहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के, तो स्टार कनेक्शन जो होता है उसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है, ठीक है, √3। तो अगर यहाँ से हम फेज वोल्टेज निकालेंगे तो वीपी क्या हो जाएगा, VL/√3, तो कितना गुना हो जाएगा, 1/√3। फेज वोल्टेज को इसके नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है, नहीं, √3 को इसके नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, VL/√3, तो 1/√3 गुना होता है। और इसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, IL=IP, ठीक है, डेल्टा में इसका उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अर्थिंग प्लेट का आकार होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये होता है 60x60, यानी लेंथ कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी 60 सेंटीमीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है इल्यूमिनेशन की इकाई, तो इल्यूमिनेशन की जो इकाई होती है वो लक्स होती है, ठीक है। बाकी कैंडिला तो इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की होती है और लूमेन आपकी फ्लक्स की होती है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स की, ठीक है। और ये आपका एंगल जो कोण बनता है उसमें उसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मूविंग आयरन टाइप जो यंत्र होते हैं वो किस नापने के लिए यूज होते हैं, तो वो आपकी एसी करंट और एसी वोल्टेज को भी नापते हैं, और डीसी करंट और डीसी वोल्टेज को भी नापते हैं, और एसी करंट एसी वोल्टेज को भी नापते हैं, ठीक है। ये एसी लिखा हुआ है, एसी करंट और एसी वोल्टेज, तो ए और बी दोनों, यानी जो डीसी की करंट और वोल्टेज और एसी की करंट और वोल्टेज दोनों को नापते हैं मूविंग आयरन टाइप यंत्र जो होते हैं। भारतीय नियम अनुसार जो वोल्टेज में कितना वेरिएशन हो सकता है, यानी आपके घर में जो वोल्टेज आती है उसमें कितने का वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन का मतलब कम ज़्यादा हो सकती है, तो 5%, ±5% होता है ये, ठीक है। ऑप्शन में प्लस माइनस लिख लेना। अगला क्वेश्चन होता है ECE की फुल फॉर्म, ये भी बहुत बार एग्जाम में आई है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। अगला आता है SWG की मीनिंग, यानी इसकी फुल फॉर्म, तो स्टैंडर्ड वायर गेज, जो आपके वायर का गेज नापने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगला आता है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप याद कर लेना, इनमें से आपके 9 से 10 क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स, और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो थैंक यू।